नंदिनी का बड़ा फैसला अब पूरे परिवार को हिला देने वाला है, क्योंकि वह कर्ण को डिवोर्स देकर सबके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने वाली है और हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। आने वाला ट्रैक इतना ज्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और शॉकिंग होने वाला है कि दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। कहानी में अब तक आपने देखा कि करण का व्यवहार अचानक बदलने लगा है। वह पहले जैसा खुला और साफ नहीं रहा, बल्कि अब हर बात को छुपाने लगा है। उसके फोन कॉल्स, उसका बार बार बाहर जाना और सबसे बड़ी बात उसका किसी वकील से मिलना, इन सब चीजों ने नंदिनी के मन में शक पैदा कर दिया है। नंदिनी एक समझदार और संवेदनशील महिला है, जो अपने रिश्ते को लेकर हमेशा ईमानदार रही है। लेकिन जब उसे महसूस होने लगता है कि करण उससे कुछ छुपा रहा है, तो उसका दिल बेचैन हो उठता है। एक दिन नंदिनी करण का पीछा करती है और कैफे तक पहुंच जाती है। वहां जो वह देखती है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कर्ण एक वकील के साथ बैठा होता है और दोनों किसी गंभीर बातचीत में लगे होते हैं। नंदिनी दूर खड़ी होकर यह सब देखती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या कर्ण उससे तलाक लेने की तैयारी कर रहा है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है? या फिर कोई और ऐसी बात है जो उससे छुपाई जा रही है? इससे पहले भी नंदिनी ने कई बार कर्ण को चोरी छिपे फोन पर बात करते हुए देखा है। जब भी फोन आता, कर्ण तुरंत बाहर चला जाता और धीमी आवाज में बात करता। उसने कभी नंदिनी को अपने फोन तक देखने नहीं दिया। ये सभी बातें नंदिनी के शक को और गहरा करती गईं। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाती और कर्ण से सीधे सवाल करती है। जब नंदिनी कर्ण से पूछती है कि वह वकील से क्यों मिल रहा है और आखिर वह उससे क्या छुपा रहा है, तो कर्ण का रवैया भी बदल जाता है। वह नंदिनी पर ही सवाल उठाता है कि क्या वह उसका पीछा कर रही थी, क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। यह बात नंदिनी को और भी ज्यादा आहत करती है, क्योंकि वह सिर्फ सच जानना चाहती है। कर्ण गुस्से में कहता है कि अब वह उसे सब कुछ दिखाएगा और सच सामने लाएगा। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। करण नंदिनी को एक ऐसी जगह ले जाने वाला है, जहां एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। यह खुलासा न केवल नंदिनी की सोच को बदल देगा, बल्कि उनके रिश्ते की दिशा भी तय करेगा। दूसरी तरफ परिवार के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। तुलसी, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती आई है, अब चाहती है कि गौतम वापस वीरानी हाउस में लौट आए। लेकिन गौतम ने साफ कर दिया है कि जब तक कर्ण वहां रहेगा, वह वापस नहीं आएगा। दोनों भाइयों के बीच की दूरी और गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उनका साथ रहना मुश्किल हो गया है। नंदिनी की भी अपनी इच्छाएं हैं। वह चाहती है कि वह इसी शहर में रहे, अपने देश में रहे और अपने बच्चों की परवरिश यहीं करे। वह विदेश जाकर बसना नहीं चाहती, लेकिन कर्ण का पूरा बिजनेस विदेश में है और वह वहां की जिंदगी छोड़कर यहां आने के लिए तैयार नहीं है। यही बात दोनों के बीच एक बड़ी दीवार बन चुकी है। इन सब परिस्थितियों के बीच नंदिनी और कर्ण का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। नंदिनी को लगता है कि कर्ण उसे समझ नहीं रहा, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा और उससे सच छुपा रहा है। गुस्से और दर्द में आकर वह यह फैसला लेती है कि अब वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। वह तय कर लेती है कि वह कर्ण को डिवोर्स देगी और पूरे परिवार के सामने यह बात जाहिर करेगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कर्ण अपनी सच्चाई सामने रखने वाला होता है। वह बताने वाला है कि उसने जो कुछ भी किया, वह नंदिनी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसी के लिए किया। उसने एक नई जगह इसलिए ली ताकि वह नंदिनी के साथ यहीं रह सके, उसकी इच्छाओं का सम्मान कर सके और साथ ही गौतम को भी वापस घर आने का मौका मिल सके। वह चाहता है कि शांति निकेतन में गौतम अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सके और परिवार में फिर से खुशियां लौट आएं। कर्ण का यह त्याग और उसका नजरिया पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नंदिनी इस सच को समझ पाएगी? क्या वह कर्ण के इरादों को पहचान पाएगी, या फिर पहले से बने शक और गुस्से के कारण वह सब कुछ खत्म कर देगी? तुलसी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वह हमेशा से रिश्तों को जोड़ने वाली रही है और इस बार भी वही कर्ण और नंदिनी के बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकती है। वह दोनों को समझा सकती है कि अलग रहना जरूरी नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया हो, बल्कि कभी कभी दूरी ही रिश्तों को और मजबूत बना देती है। लेकिन अगर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और ये सामने आता है कि कर्ण का सच कुछ और ही है, अगर वाकई उसका किसी और के साथ रिश्ता है, तो फिर नंदिनी का फैसला बिल्कुल सही साबित होगा और डिवोर्स होकर ही रहेगा। यही सस्पेंस इस ट्रैक को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। अब दर्शकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या करण सच में बेवफा है, या वह एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के लिए खुद की खुशियों की कुर्बानी दे रहा है? क्या नंदिनी अपने फैसले पर कायम रहेगी, या फिर सच्चाई जानने के बाद उसका दिल बदल जाएगा? क्या गौतम वापस घर लौटेगा, और क्या दोनों भाइयों के बीच की दूरी खत्म होगी?
आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और हर एक सीन दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला है। इमोशंस, ड्रामा, सस्पेंस और रिश्तों की गहराई, सब कुछ इस ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नंदिनी का फैसला सही है या उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था? क्या करण वाकई दोषी है या वह गलत समझा जा रहा है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी